दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक है। जैक एक पुअर फार्मर का बेटा है। बचपन से ही जैक को राजाओं महाराजाओं की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था, खास करके किंग एरिक की कहानी, जो कि एक समय पे पूरी कंट्री में राज किया करता था। और उस किंग के टाइम पर बड़े बड़े जायंट पृथ्वी पर चारों तरफ तहलका मचा दिया था। दरअसल उस टाइम पर कुछ फादरियों ने एक तरह का जादुई बीज बनाया था, जिससे जमीन से आसमान तक बहुत ही बड़े बड़े पेड़ उगते हैं, ताकि उन पेड़ों में चढ़ के वो लोग हेवन जाके ईश्वर से मिल सके। उन पेड़ों में चढ़ के वो लोग जब ऊपर जाता है तब देखता है कि धरती और हेवन के बीच एक और दुनिया है, जहाँ बड़े बड़े दानव रहते हैं। वहाँ की दानवों ने उन लोगों को देख के ये समझ गया था कि धरती में छोटे छोटे इंसान रहते हैं, और फिर वो जायंट्स उन पैरों की मदद से धरती पे आ जाते हैं और इंसानों को मारने और खाने लगता है। तब किंग एरिक कुछ प्रीस्ट को जादू के जरिए इन जायंट्स को रोकने के लिए कहता है, और तब किंग के कुछ लोग एक जायंट को मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। फिर उस जायंट का दिल और मैजिक को मिला के एक जादुई ताज बनाता है, जिसे पहन के जायंट्स के सामने जाते ही जायंट्स का दिल मचलने लगता है। और किंग एरिक इस ताज को पहन के जायंट्स को अपना गुलाम बना लेता है और उन्हें वापस अपना दुनिया में भेज देता है। उसके बाद उन पैरों को भी कटा देता है। किंग एरिक जिंदगी भर उन जादुई बीजों को और उस ताज को अपने पास संभाल के रखता है। और किंग की मरने के बाद उन जादुई बीज और ताज को किंग के साथ ही दफनाया दिया जाता है। यह कहानी जैक के राज्य में बहुत ही पॉपुलर था। सिर्फ जैक ही नहीं, वहाँ की राजकुमारी को भी ये कहानी सुनाया जाता था, जो कि किंग एरिक का ही वंशज था। कहा जाता था कि ये कहानी सच हो ना हो, लेकिन किंग एरिक एक समय में इस राज्य में हुकूमत करता था। उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक अब बड़ा हो चुका है और वो एक घोड़ा बेचने सिटी की तरफ जाता है, जहाँ जैक की बचपन की पसंदीदा कहानी यानी कि किंग एरिक का प्ले चल रहा था। और जैक उस टेंट के अंदर जाके उस प्ले को देख रहा था। वहाँ एक सुंदर लड़की भी थी जो कि इस नाटक को देख रहा था। तब वहाँ कुछ लोग उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जैक जब उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है तब उनमें से एक जैक के मुंह में घुसा मार देता है। उसके बाद जब जैक उन लोगों को धमकी दे रहा था तब सब लोग जैक के सामने झुक जाता है। और जैक ये देख के काफी हैरान रह जाता है कि क्यों उसे सब लोग इतना रेस्पेक्ट कर रहा है। तभी जैक पीछे देखता है कि राजा के योद्धा राजकुमारी को लेने आता है, और उन लोगों को देख के ही सब लोग सर झुका लिया था। जैक को काफी खुशी होता है कि उसने जिसे बचाने की कोशिश की है वो इस राज्य की राजकुमारी है, जिसका नाम है इजाबेल। लेकिन इस दौरान जैक की घोड़े की गाड़ी चोरी हो जाता है। उसके बाद हम रॉड्रिक को देखते हैं, जो कि किंग के खास आदमी थे, जिसके साथ किंग यानी कि इजाबेल की पिता इजाबेल की शादी करवाना चाहता है। लेकिन इजाबेल इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तब हम देखते हैं कि रॉड्रिक लाइब्रेरी में जा रहा था, लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा खुलते ही वहाँ एक प्रीस्ट को देखते हैं। और तब रॉड्रिक लाइब्रेरी के अंदर जाके देखता है कि पूरा लाइब्रेरी बिखरा हुआ है। वो प्रीस्ट एक बुक के अंदर रखे गए उन जादुई बीज को लेके भाग गया था, लेकिन वो किंग एरिक का जादुई ताज नहीं ले जा सका। दरअसल किंग एरिक के साथ दफनाया गया जादुई ताज और जादुई बीजों को वो रॉड्रिक निकाल लेता है, और इन्हें लेके रॉड्रिक का कुछ प्लान था। तब रॉड्रिक मुख्य द्वार को बंद करने की और उस प्रीस्ट को ढूंढने की ऑर्डर देता है। वो प्रीस्ट जैक के घोड़ा लेके भागना चाहता है, और घोड़े के बदले में जैक को वो जादुई बीज दे देता है, और किसी दूसरे प्रीस्ट का नाम कहता है, जिसके पास इन बीजों को पहुंचा देने से जैक को उसका दाम मिल जाएगा। हालांकि जैक इन बीजों को लेना नहीं चाहता है, लेकिन तब वो प्रीस्ट कहता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है। पूरी दुनिया को बदलने का ताकत है इन बीजों में, और इन्हें कभी पानी में मत भिगोना। ये बोल के वो प्रीस्ट जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आगे जाके वो पकड़ा जाता है। रॉड्रिक के लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो प्रीस्ट ये नहीं बोलता है कि वो जादुई बीज उन्होंने किसको दिया है, जिससे रॉड्रिक गुस्सा हो जाता है और उस प्रीस्ट को मार देता है। जैक की चाचा घोड़े के बदले इन बीजों को लाने से बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और वो इन बीजों को टेबल से नीचे फेंक देता है। जैक तब इन बीजों को उठा लेता है, लेकिन जैक की अनजाने में एक बीज लकड़ी के छेद से नीचे गिर जाता है, और इस बात की खबर जैक को नहीं थी। दूसरी तरफ राजमहल में प्रिंसेस इजाबेल अपने पापा यानी कि किंग को कहता है कि वो अब काफी बड़ा और समझदार हो चुका है, और वो अब बखूबी अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, और वो खुद अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती है। लेकिन किंग उन्हें मना करते हुए ये कहता है कि तुम्हें रॉड्रिक से शादी करना होगा, और इजाबेल को महल से बाहर जाने के लिए भी मना कर देता है।
प्रिंसेस इजाबेल तब एक घोड़े को लेकर चुपके से महल से भाग जाता है। बाहर बहुत ही बारिश हो रहा था और इजाबेल महल से बहुत ही दूर चले आते हैं। तेज बारिश की वजह से प्रिंसेस लकड़ी के बने एक घर में पनाह लेता है जो कि जैक का घर था। जैक प्रिंसेस को देख के पहचान लेता है और वो दोनों बातें करने लगता है। उस तरफ बारिश का पानी टपकते हुए उस बीच तक पहुंच जाता है और वो बीच भीग जाता है। वो बीच भीगते ही उस बीच से एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है जो पूरे घर को उठा लेता है। तब जैक तो नीचे गिर जाता है लेकिन प्रिंसेस इजाबेल उस घर में रह जाता है, जिससे प्रिंसेस ऊपर चले जाते हैं। सुबह जब जैक अपना आंखें खोलता है तब वो देखता है कि किंग अपने लोगों के साथ आया है और वो जैक से प्रिंसेस के बारे में पूछता है। तब जैक किंग को सब कुछ बता देता है। उसके बाद किंग प्रिंसेस को लाने के लिए अपने लोगों को कहता है। तब रॉड्रिक, सेनापति एलमंड, जैक और कुछ और लोग प्रिंसेस को लाने के लिए तैयार होता है। रॉड्रिक वहाँ प्रिंसेस को लाने के लिए नहीं बल्कि उसका कोई दूसरा मकसद के लिए जाना चाहता था। वो लोग उस पेड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं। वो लोग जब थोड़ी देर तक उस पेड़ की चढ़ाई करते हैं तब रॉड्रिक अपना कुछ साथियों को जानबूझ के नीचे गिरा देता है। उसके बाद बाकी लोग बहुत कोशिश और चढ़ाव के बाद उस जगह पे पहुंच जाता है जो धरती और हेवन के बीच की है, यानी कि वो जगह जो उन लोगों को कहानी में बताया गया था। वहाँ जैक अपना घर को देखता है लेकिन इजाबेल वहाँ कहीं पे नहीं थी। तब रॉड्रिक जैक को चाकू की नोक पर रख के उससे सारे जादुई बीज ले लेता है, लेकिन जैक बहुत ही चालाकी से एक बीज अपने पास रख देता है। उन लोगों को बहुत भूख लगी थी। जैक, सेनापति एलमंड और उनका एक साथी पानी में कुछ भेड़ को दिखता है। जब उनमें से दो लोग भेड़ को पकड़ने जाता है तब दोनों एक जाल में फंस जाता है, लेकिन वो लोग जाल को काट के वहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक जायंट आ जाता है और जैक की दोनों साथियों को पकड़ के ले जाता है। जैक पानी के नीचे छुपा हुआ था और इस वजह से वो बच जाता है। उसके बाद जैक उस जायंट का पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसे पता था कि जायंट उन दोनों को जहाँ ले जा रहा है प्रिंसेस इजाबेल भी वहीं पे ही होगा। दूसरी तरफ रॉड्रिक और उसका दो साथी जो अलग होकर दूसरी तरफ प्रिंसेस को ढूंढने के लिए गया था, उनमें से एक को खुद रॉड्रिक धक्का देकर खाई के नीचे फेंक देता है और तभी उनपे एक जायंट अटैक कर देता है और रॉड्रिक के साथी को खा जाता है। जायंट रॉड्रिक को भी पकड़ने वाला था कि तभी रॉड्रिक उस जादुई ताज को निकाल के पहन लेता है, जिससे वो जायंट्स उनकी गुलाम बन जाता है। दूसरी तरफ हमें इजाबेल को दिखाया जाता है जिसे जायंट्स ने एक पिंजरे में बंद करके रखा था और वहाँ जैक के वो दोनों साथियों को भी लाया जाता है, जिनमें से एक को दो सिर वाला एक जायंट पूछता है कि धरती पे जाने वाली रास्ता कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताता है और गुस्सा दिखाता है, जिससे वो दो सिर वाला जायंट गुस्सा होकर उसे खा जाता है। तब रॉड्रिक उस जादुई ताज को पहन के उस जगह चले आते हैं और सब जायंट उसके सामने सर झुका के खड़ा होता है क्योंकि उस ताज की वजह से हर कोई जायंट उसका गुलाम बन चुका था। तब रॉड्रिक एक जायंट के सर में पैर रख के जायंट की किंग की जगह पे विराजमान हो जाते हैं और रॉड्रिक उन जायंट्स को कहता है कि कल हम धरती पे जाएंगे और वहाँ हमला करेंगे। ये बात सुन के जायंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जायंट्स तो यही चाहते थे। रॉड्रिक के मुंह से ये सब बातें सुन के इजाबेल और सेनापति एलमंड हैरान रह जाते हैं। वो लोग समझ गया था कि रॉड्रिक एक बेईमान है। जायंट्स के द्वारा पूरे धरती पे राज करना उसका मकसद है। उसके बाद एक जायंट इजाबेल और सेनापति एलमंड को किचन में ले गया और जैक भी चुपके से उस किचन में घुस जाता है। वो जायंट एलमंड को एक आटे में लपेट के तंदूर के अंदर घुसा देता है और इजाबेल को काटने ही वाला होता है कि तभी जैक ऊपर रखे एक चाकू को उस जायंट के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो जायंट मारा जाता है और जैक उन दोनों को बचा लेता है और वो लोग वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ धरती पे उस पेड़ के पास किंग और उसके लोग टेंट बना के रह रहे थे। इजाबेल और उसको लाने जाने वाले लोगों की बहुत समय तक कोई खबर नहीं था और इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि क्या इस पेड़ को रखना सही रहेगा, क्योंकि इस कहानी में कहे गए जादू की बीच सच हो सकता है तो जायंट्स की बातें भी सच हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जायंट्स धरती पे आके ऐसा तबाही मचाएगा जिसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उस तरफ जैक प्रिंसेस इजाबेल और सेनापति एलमंड धरती पे जाने के लिए उन पैरों के पास जाता है, लेकिन रास्ते में एक जायंट सो रहा था जिसे रॉड्रिक पहरा देने के लिए भेजा था। उस जायंट से लड़के जीत पाना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन उन लोगों को उस जायंट से बच के धरती पे जाना ही होगा। तब जैक एक मधुमक्खी का छत्ता लेके उस जायंट की आर्मर मार्क्स के अंदर घुसा देता है, जिससे उस जायंट का नींद टूट जाता है और बड़े ही अजीब तरीके से वो तड़पने लगता है।
तब तड़पते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह धरती की तरफ गिर जाता है। वो जायंट सीधा जाके धरती पे गिरता है, जिसे देख किंग ये समझ जाता है कि वो जायंट्स रियल में है, यानी कि वो कहानी सच है और वो जायंट्स अब धरती पे आना चाह रहा है और किंग इस पैर को काटने की ऑर्डर देता है। उस तरफ वो लोग नीचे उतरने जा रहे थे, लेकिन सेनापति एलमंड बाहर रह जाता है। एलमंड रोड्रिक को रोकना चाहता था और रोड्रिक से वो जादुई ताज छीनना चाहता था, क्योंकि रोड्रिक अगर जायंट्स को लेकर धरती पे आ गया तो धरती पे कुछ भी नहीं बचेगा और इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तब जैक और प्रिंसेस उस पेड़ से नीचे उतरने लगता है और नीचे किंग का लोग उस पेड़ को काट रहे थे। उस तरफ रोड्रिक उन जायंट्स के साथ धरती पे उतरने जा रहे थे। वहाँ पे एल्बम भी छुपा हुआ था और चुपके से वो रोड्रिक के ऊपर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान रोड्रिक से वो जादुई बीज की थैली नीचे गिर जाता है। उन दोनों में फाइट के दौरान एल्मंड रोड्रिक को एक चाकू से मार देता है और तब वो दोसर वाला जायंट रोड्रिक के लाश से वो जादुई ताज निकाल के अपने उंगली में पहन लेता है, जिससे वो सारे जायंट्स का किंग बन जाता है। दूसरी तरफ नीचे वो पैर कट चुका था और एल्मंड जंप मार के उस पैर को पकड़ लेता है। जैक और प्रिंसेस भी उस पैर में था। वो पैर उन लोगों को लेके नीचे गिरता है और वो तीनों सेफली लैंड करता है। किंग अपने प्रिंसेस को पाके बहुत ही खुश होता है और वो जैक को थैंक्स कहता है, लेकिन किंग ये नहीं जानते हैं कि प्रिंसेस और जैक एक दूसरे को पसंद करने लगता है। जैक भी कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो बहुत ही गरीब फार्मर था। किंग और प्रिंसेस जैक को अलविदा बोल के वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ जायंट्स अब नीचे नहीं जा सकते थे क्योंकि वो ट्री अब कट चुका था। तब जायंट किंग को वहाँ पे उस बीज की थैली मिलता है। उस थैली में से बीज निकाल के जायंट किंग पानी में फेंक देता है, जिससे फिर से बड़े बड़े ट्री उग जाते हैं और जायंट्स उन ट्री की मदद से नीचे आने लगता है। जब जैक नीचे एक जार में रह के पानी की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि बहुत सारे जायंट्स धरती की तरफ आ रहा है। जैक फौरन किंग और उसके लोगों को ये खबर देने जाता है, लेकिन जैक किंग और प्रिंसेस के पास जाके पहुँचे उससे पहले ही जायंट्स धरती पर आ चुका था और हर तरफ तबाही मच चुका था। किंग और उसके लोग महल की तरफ भाग रहे थे और जायंट्स उनके पीछे पीछे आ रहे थे। किंग के लोगों में से बहुत लोगों को जायंट्स मार के खा चुका था। किंग, प्रिंसेस और किंग के सारे लोग महल में चले आते हैं और एलमंड के नेतृत्व में सोल्जर्स जंग की तैयारी करते हैं। सोल्जर्स महल के बाहर के पानी में तेल छिड़क के आग लगा देता है और महल की मुख्य द्वार को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। जैक बाहर रह जाते हैं और जायंट किंग उसका पीछे पड़ जाता है। महल के दरवाजे को बंद करते वक्त जैक घोड़े से जंप लगा के महल के अंदर घुस जाता है। तब जायंट किंग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एलमंड और उसके साथिया जायंट किंग के ऊपर तीरों की बारिश कर देता है, जिससे वो जायंट किंग नीचे गिर जाता है और वो पानी के नीचे से महल में घुसने की दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। उसके बाद जायंट्स की फोर्स महल के मुख्य द्वार को रस्सी से खोलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है और बाहर जो भी मिल रहा था सब महल के अंदर फेंक रहा होता है। तब किंग जैक और प्रिंसेस इजाबेल को महल के सीक्रेट डोर से भागने के लिए कहता है और जाके मशाल टॉर्च टावर को जलाने के लिए कहता है, ताकि बाकी राज्य भी इस बात को जान जाए कि बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। सोल्जर्स और जायंट्स में युद्ध शुरू हो गया था। जायंट्स पैरों में आग लगाकर महल की तरफ फेंक रहा था और सोल्जर्स भी जायंट्स पे तीरों की बारिश कर रहे थे, लेकिन विशालकाय इन दानवों के सामने सारे हथियार फीके पड़ रहा था। दूसरी तरफ जैक और इजाबेल महल के सीक्रेट डोर की तरफ आ जाता है, लेकिन वहाँ वो जायंट किंग पानी के रास्ते से जमीन फाड़ के निकलता है। जायंट किंग जैक और इजाबेल को पकड़ लेता है। जायंट किंग जब जैक को खाने वाला होता है, तब जैक अपने पास रखे उस जादुई बीज को जायंट किंग के मुंह में फेंक देता है, जिससे जायंट के पेट के अंदर से एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है और वो जायंट मारा जाता है। और उस जायंट का हाथ जिसमें वो जादुई ताज था वो जाके जैक के सामने गिरता है। दूसरी तरफ जायंट्स महल की मुख्य द्वार को खोल के उसके अंदर चले आते हैं, लेकिन किंग और उसका साथी भी हार नहीं मानता है। वो लोग भी जायंट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जायंट्स उन लोगों पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से सारे जायंट्स उन लोगों के सामने सर झुका लेता है। सब लोग ये सोच रहे थे कि जायंट्स अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तब वो लोग पीछे देखता है कि जैक उस जादुई ताज को लेके पीछे खड़ा होता है और जैक उस ताज को पहन लेता है, जिससे सारे जायंट्स जैक का गुलाम बन जाता है और जैक उन जायंट्स को अपनी दुनिया में जाने की ऑर्डर देता है। जब जायंट्स चले जाते हैं तब उन पैरों को काट दिया जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि जैक और इजाबेल की शादी हो चुकी है और जैक अपने बच्चों को वो जायंट्स की कहानी सुना रहा है। बच्चे पूछते हैं कि वो ताज अब कहाँ है। तब जैक कहता है कि वो ताज अभी भी सुरक्षित है और उसे पहले से और भी ज्यादा सुंदर बना के म्यूजियम में रखा गया है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन इस ताज के पीछे की कहानी किसी को भी नहीं पता। और यहीं पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।